कल की कथा में हम लोग
ये ऐसे मनुष्य के दायित्व को समझ रहे थे, जो भगवान कह रहे हैं कि जो सृष्टि चक्र के अनुसार जिनको चलने का भगवान ने दायित्व दिया है। लेकिन कुछ ऐसे भी महापुरुष हैं, मनुष्य के रूप में ही हैं, जो परमात्मा को प्राप्त कर चुके हैं, सिद्ध महापुरुष। उनके लिए संसार जो सृष्टि चक्र है, उस संसार में वो मनुष्य हैं, तो उनके लिए कर्तव्य पालन का क्या दायित्व होगा। भगवान इस पर 2 श्लोक में वर्णन करते हैं कि यह तु आत्मरतिव स्यात्मतृप्तः च मानवः आत्मनेव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला है, यह तो आत्मरतिव, आत्मा में ही रमन करने वाला आत्मरति है, और आत्मतृप्त, आत्मा में ही जो तृप्त है, और आत्मनि एव संतुष्ट, जो आत्मा में ही संतुष्ट है। 3 विशेषण भगवान ने दे दिया ऐसे पुरुष के लिए। मनुष्य ही हैं, लेकिन ये 3 विशेषण वाले हैं। जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट है, उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान स्पष्ट कह दिए कि ऐसे मनुष्य के लिए कोई कर्तव्य अब सृष्टि चक्र में नहीं है, संसार चक्र में नहीं। क्यों ऐसा कहा भगवान ने? क्योंकि आत्मरति ही, आत्मतृप्त और आत्मनि एव संतुष्ट है, इस 3 चीज को जो मानव है, ये मानव ऐसा है, लेकिन ये 3 विशेषण से युक्त है। तो इसका मतलब है कि वो सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त ज्ञानी महात्मा पुरुष का वाचक है। ऐसे मनुष्य के लिए है, ऐसे महापुरुष मनुष्य के रूप में मानव है वो, लेकिन वो सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त कर चुके ज्ञानी हैं। अब जैसे आत्मरति ही, परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष की दृष्टि में यह संपूर्ण जगत स्वप्न से जगे हुए मनुष्य के लिए स्वप्न की सृष्टि की भांति हो जाता है। आत्मरति ही जो है, उसके लिए यह जगत जो है स्वप्न से जगे हुए मनुष्य के लिए स्वप्न की सृष्टि की भांति हो जाता है। अभी अभी मनुष्य कोई स्वप्न देखा और जग गया, तो उसका क्या भाव होता है? ऐसा ही ये संसार उसको दिखाई पड़ता है, जो आत्मरति है। अतः उसकी किसी भी सांसारिक वस्तु में किंचिन मात्र भी प्रीति नहीं होती, और वह किसी भी वस्तु में रमन नहीं करता, केवल मात्र एक परमात्मा में ही अभिन्न भाव से उसकी अटल स्थिति हो जाती है। इस कारण उसके मन बुद्धि संसार में रमन नहीं करते। उसके मन जो है, मुख्य खेल तो मन खेलता है, वो बुद्धि में रमन करने लगता है, बुद्धि के विषयों में जाकर के रमन करने लगता है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष के मन बुद्धि संसार में रमन नहीं करते, उनके द्वारा केवल परमात्मा के स्वरूप का ही निश्चय और चिंतन, हमेशा भगवान का चिंतन और स्मरण उनके द्वारा होता रहता है। उनके स्वरूप का चिंतन उनके स्वाभाविक रूप से होता रहता है। इसलिए आत्मा में रमन करना, इसलिए आत्मरति है भगवान का। दूसरा कहे आत्मतृप्त, परमात्मा को प्राप्त पुरुष पूर्ण काम हो जाता है, आत्मतृप्त हो गया उसका पूर्ण काम। अब कोई बचा नहीं, हम कामना नहीं है मेरे पास।
उसके लिए कोई भी वस्तु प्राप्त करने योग्य नहीं है। किसी भी सांसारिक वस्तु की उसे किंचन मात्र भी आवश्यकता नहीं रहती। वह परमात्मा के स्वरूप में अनन्य भाव से स्थित होकर सदा के लिए तृप्त हो जाता है। और भगवान आगे कहते हैं, आत्मनि एव संतुष्टः। परमात्मा को प्राप्त पुरुष नित्य निरंतर परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है। संसार का कोई बड़े से बड़ा प्रलोभन भी उसे अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकता। उसे किसी भी हेतु से या किसी भी घटना से किंचन मात्र भी असंतोष नहीं हो सकता। संसार की किसी भी वस्तु से उसका कुछ भी संबंध नहीं रहता। वह सदा के लिए हर्ष शोक आदि विकारों से सर्वथा अतीत होकर सच्चिदानंद घन परमात्मा में निरंतर संतुष्ट रहता है, इसलिए आत्मसंतुष्ट है। अब ऐसे जो 3 विशेषण प्राप्त मनुष्य हैं, मानव, उनके लिए कोई कर्तव्य नहीं है। भगवान यहाँ कहते हैं कि उसके समस्त कर्तव्य समाप्त हो चुके हैं, वह कृतकृत्य हो गया है। क्योंकि मनुष्य के लिए जितना भी कर्तव्य का विधान किया गया है, उस सब का उद्देश्य क्या है? उस सब का उद्देश्य केवल मात्र एक परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त करना है, जो उसे प्राप्त हो गया है। ऐसे ज्ञानी महापुरुष को मनुष्य का अंतिम लक्ष्य तो परमात्मा को प्राप्त करना है। यज्ञ भी इसीलिए करता है। तो वो तो परमात्मा को प्राप्त कर लिया, इसीलिए अब कोई कर्तव्य उसको नहीं बचा है। कुछ भी करना शेष नहीं रह गया है। कर्तव्य की उसकी समाप्ति हो गई है। अब है कि ज्ञानी का मन इंद्रियों सहित शरीर से कुछ भी संबंध नहीं रखता। इस कारण वह वास्तव में कुछ भी नहीं करता। तथापि लोक दृष्टि में उसके मन बुद्धि और इंद्रियों के द्वारा पूर्व के अभ्यास से प्रारब्ध के अनुसार शास्त्रानुकूल कर्म होते रहते हैं। ऐसे कर्म ममता, अभिमान, आसक्ति और कामना से सर्वथा रहित होने के कारण परम पवित्र और दूसरों के लिए आदर्श होते हैं। ऐसा होते हुए वे यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ऐसे पुरुष पर शास्त्र का कोई शासन नहीं है। ये तो भगवान ने पहले श्लोक में ऐसा कहा। अब कल की कथा में हम लोग इसके दूसरे भाग को भी सुनेंगे। आज एक भजन विनय पत्रिका से सुने कि कहू के ही कहिए कृपा निधे, भवजनित विपत्ति अति, इंद्रिय सकल विकल सदा, निज निज स्वभाव रति। हे कृपा निधान, इस संसार जनित भारी विपत्ति का दुखड़ा, कहू के ही कहिए कृपा निधे, भव जनित विपत्ति अति। दूसरी बात कहते हैं कि हे कृपा निधान, इस संसार जनित भारी विपत्ति का दुखड़ा आपको छोड़कर किसके सामने रो, किसके सामने रोऊं, किसको कहूं? क्यों? क्योंकि इंद्रिय सकल विकल सदा, निज निज स्वभाव रति। इंद्रियां तो सब अपने अपने विषयों में आसक्त होकर उनके लिए व्याकुल हो रही है। इंद्रिय सकल विकल सदा, निज निज स्वभाव रति। इंद्रियों का तो यही स्वभाव है, वो विषयों की ओर भागता है। जे सुख संपत्ति सरग नरक संतत संग लागे, हरि परिहरि सोए जतन करत मन मोर अभागी। कहते हैं आगे कि ये तो सदा सुख संपत्ति और स्वर्ग नरक की उलझन में फंसी रहती ही है, पर हे हरे, मेरा यह अभागा मन भी आपको छोड़कर इन इंद्रियों का ही साथ दे रहा है। हरि परिहरि सोई जतन करत मन मोर अभागी। वो इंद्रियों की ओर ही भागता रहता है। ये मन मेरा जो है
आपका चिंतन छोड़ देता है, इंद्रियों को का ही साथ देता रहता है। इसलिए मैं अति दीन दयालु देव सुनि मन अनुरागे, जो न द्रवहु रघुबीर धीर दुख काहे न लागे। हे देव, मैं अत्यंत दीन दुखी हूँ। आपका दयालु नाम सुनकर मैंने आप में मन लगाया है। इतने पर भी हे रघुवीर, हे धीर, यदि आप मुझ पर दया नहीं करते तो मुझे कैसे दुख नहीं होगा। जो न द्रवहु रघुबीर धीर दुख काहे न लागे। अंत में तुलसीबा कहते हैं, यद्यपि मैं अपराध भवन दुख समन मुरारे, तुलसीदास कह आस यही बहु पतित उधारे। अवश्य ही मैं अपराधों का घर हूँ, यद्यपि मैं अपराध भवन, मैं तो अपराधों का घर हूँ, परंतु हे मुरारे, दुख समन मुरारे, आप तो अपराध का विचार न करके दुखों का नाश ही करने वाले हैं। मुरारी नाम इसलिए पड़ा है। तो तुलसीदास कह आस यह बहुपतित उधारे। मुझ तुलसीदास को आपसे सदा यही आशा है, क्योंकि आप अब तक अनेक पतितों का, अपराधियों का उद्धार कर चुके हैं, इसलिए अब मेरा भी अवश्य करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।